वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि इस संसार में हर प्राणी जन्म के साथ अपार शक्ति लेकर इस धरती पर आता है और मृत्यु के साथ सारी शक्ति को खोकर वापिस लौट जाता है। लेकिन जो आदमी मृत्यु के साथ भी शक्ति लेकर लौटता है वही परम पद को प्राप्त होता है। यहां ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में ही उलझे रहते हैं। उन्हें वास्तविक धर्म का पता ही नहीं चलता और सारी जिंदगी बीत जाती है। बंधुओं, बाहर कामनाओं का जगत है। हर जीव को लगता है कि पाने के लिए सब कुछ बाहर है और इसी कारण आदमी बाहर की तरफ बहता रहता है। उसे पूरी जिंदगी भीतर की सुध लेने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कई बार कुछ परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं जो आदमी को भीतर की तरफ ले जाने का इशारा करती हैं। लेकिन फिर भी ये मनुष्य का मन है, ये आदमी को भटका देता है। बंधुओं, वर्तमान समय में हर आदमी के मन में प्रतिदिन न जाने कितने तरह के सवाल खड़े होते हैं। भविष्य की चिंताएं, वर्तमान की चिंताएं, हालातों की चिंताएं मन को घेरे ही रखती हैं। और फिर जो दिन रात अफवाहें फैलती हैं उनसे भी आदमी घबराहट करता है। तरह तरह की अफवाहें, जितनी शक्ति इस महामारी में, इस वायरस में नहीं, उससे ज्यादा शक्ति अफवाहों में है। हर आदमी अपने ढंग से विचार करके कुछ भी बोल रहा है। मैं कहता हूं कि दूसरों की बातों पर विश्वास करने से पहले आपको अच्छी तरह भीतर से, अपनी आत्मा से विचार करना चाहिए। बंधुओं, रावण को प्रकांड पंडित क्यों कहा गया? रावण विद्वान था, हर बात को पहले जांचता और परखता था। सगी बहन थी शूर्पणखा, आकर के उसने भाई से कह दिया कि तपसी के भेष में दो बनवासी राजकुमार हैं, दो लड़के हैं, उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की, बुरा व्यवहार किया। रावण ने उसकी पूरी बात सुनी। फिर रावण ने पूछा कि बहन जी, आप ये बताओ कि आप पंचवटी से चल करके लंका में आई हो और हमारी सेनाएं पंचवटी के आसपास भी तैनात थी। रावण ने कहा कि ये समाचार तूने खरदूषण
और त्रिशरा को क्यों नहीं कहा? बंधुओं, ये रावण की भुआ के लड़के थे। 40-40 हजार सशस्त्र सेनाएं उनके पास थी और रावण की तरह वे दोनों बलवान थे। इसीलिए रावण ने शूर्पणखा से पूछा कि तुम इतनी दूर यहां मेरे पास आई, तुमने अपनी ये चिंता या जो तुम्हारे साथ हालात बीते, ये बातें तुमने खरदूषण और त्रिशरा को क्यों नहीं बताई? शूर्पणखा ने कहा कि भाई, पहले मैं उनके पास ही गई थी। तो रावण ने कहा, फिर क्या हुआ? उसने कहा कि वह जो बड़ा तपस्वी है, उसने एक बाण में ही जो सारी सेना थी उसको मार गिराया। बंधुओं, जब ये बात रावण ने सुनी तो रावण विद्वान था, योग्य था। उसने मन ही मन सोचा, उसने सोचा कि जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। रावण जान गया था कि भगवान का अवतार हो चुका है। ये तो लीला थी जो चल रही थी। सो बंधुओं, जिस प्रकार रावण ने अपनी सगी बहन की बात को भी नितारा, उसी तरह किसी भी तरह की कोई बात इन हालातों में आपके पास आती है, उसको अच्छी तरह से गौरपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास किया करो। ऐसे समय में तरह तरह की अफवाहें फैलती हैं। ये आदमी है, हालात कैसे भी हो जाएं, लेकिन लालच नहीं जाता। मैं दिन रात कई बार ऐसी खबरें सुन लेता हूं जिनसे मन भी आहत हो जाता है। बंधुओं, लालच के कारण इंसान अंधा हो जाता है। और यहां तो ऐसे लोग हैं कि मौत आ जाए कोई बात नहीं, पर इनकम टैक्स वाला नहीं आना चाहिए। मैंने सुना है एक आदमी को कुछ लुटेरों ने रास्ते में पकड़ लिया, छाती पर बंदूक रख दी और कहा कि जो भी तेरा खजाना है उसकी चाबी हमें दे दे, नहीं तो तुझे गोली मार देंगे। जानते हो उस आदमी ने क्या कहा? उसने कहा कि थोड़ा सोचने दो। अब इसमें सोचने की क्या बात है? उन्होंने कहा जल्दी करो। उसने कहा कि भले ही गोली मार दो, पर ये पैसा तो मैंने बुढ़ापे के लिए बचाया है। बंधुओं, जरा सोचो, मौत भी करीब आ जाती है, लेकिन आदमी बचाना चाहता है, मौत की कीमत पर भी। अगर बचाना चाहोगे तो तुम उसी आदमी की हालत में हो जो ये बार बार कहता है कि मैंने ये बुढ़ापे के लिए कमाया है। बंधुओं, ये समय कुछ करने का है। जो आपकी आत्मा माने वह कर दिया करो। जानवर मर भी जाता है तो उसकी हड्डी, मांस मज्जा का कुछ मूल्य मिल जाता है। आदमी बिल्कुल बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं है।
समय के रहते जो संभल जाता है, जो जाग जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और जगाने वाली एक ही चीज है जगत में, और वह है कि आप निश्चय से भर जाओ कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अभी हो जाओ। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, इंतजार नहीं करती। ये तो शरीर पानी का बबूला है, और कब फूट जाता है पता नहीं चलता, और फिर कितनी देर टिकेगा इससे भी क्या फर्क पड़ता है। 7 साल या फिर 70 साल, क्या करेगा आदमी। बंधुओं, इससे पहले कि बबूला टूट ही जाए, तुम उसकी खोज कर लो जो कभी नष्ट नहीं होता। निज धर्म तुम्हें तुम्हारे केंद्र की तरफ ले जाना चाहता है। निज धर्म कहता है अपने केंद्र की सुध ले लो। थोड़ा आंख बंद करो, बाहर कम देखो, भीतर ज्यादा देखो। थोड़ा भीतर की बात भी सुनो, जहां करुणा निधान सदैव बोलता है, लगातार बोलता है। बंधुओं, ऐसा नहीं है कि पहले मृत्यु की घटनाएं नहीं घटती थी, घटती थी, लेकिन आदमी सोचता था कि फला आदमी जा रहा है, तूने थोड़े जाना है। इन हालातों के अंदर इंसान को लगने लगा है कि मृत्यु कभी भी करीब आ सकती है। इसीलिए निज धर्म कहता है कि तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो तथ्य को स्वीकार कर लेता है उसके जिंदगी के अंदर, उसके जीवन के अंदर एक नई क्रांति शुरू हो जाती है। ये परिस्थितियां जो बनी हैं, ये चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम मौत को याद रखो, वही तुम्हारा ध्यान बनना चाहिए। बंधुओं, जो मृत्यु को याद रख लेता है उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। फिर क्रोध कम आने लगता है, फिर इंसान हानि और लाभ की बातें ज्यादा नहीं सोचता। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य का जन्म इंसान के अंतःस्थल से होता है। बंधुओं, सत्य का सूरज तो आदमी के हृदय में उगता है। बाकी बातें तो सुनी सुनाई हैं। तुम्हारा जीवन कान से चलता है, आंख से नहीं। इस बात को गहराई से आज समझ लेना। और ये कान से चलने वाला जीवन सिवाय भटकाने के और कुछ नहीं करता। कान भरोसे योग्य नहीं, क्योंकि कान देख नहीं सकते। कान प्रामाणिकता का पता नहीं लगा सकते। कान एक अर्थ में सुन तो लेता है, लेकिन फिर भी अंधा है। इसलिए कहता हूं कि अफवाहों से दूर रहा करो। कौन क्या कहता है, किसी की बात मत मानो। मेरी भी बात को भले अनसुनी कर दो, लेकिन अपने भीतर जो तत्व है उसका विचार आप अवश्य करें। आपके जीवन में कभी अड़चन नहीं आएगी। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 29 अप्रैल दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। और आज का उपाय इस प्रकार है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। श्री रामानुजाचार्य जी की आज पावन जयंती है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना।
समय से नहाना और नहाते नहाते गणपति के नाम को गुनगुनाना। फल फूल गुड़ लड्डू जो भी उपलब्ध हो आज गणपति जी की प्रतिमा पर अर्पित करके साक्षात दंडवत प्रणाम करना। फिर सूर्य भगवान को मीठा जल अर्पित करना। दोपहर से पहले किन्हीं 6 पौधों में जल देना और शाम के समय घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ जल छिड़कना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः। इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।